वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। भारतीय फनकार ओम पुरी के इंतकाल पर प्राइम मिनिस्टर का इजहार अफसोस और फिर बात होगी पंजाब हुकूमत की। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। अरबों का बजट रायगा, पंजाब में सेहत का शोबा कारकर्दगी नहीं दिखा सका। वजीर आजम मुतवज्जा हों, पंजाब में नैब पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। कलअदम तंजीमें और पंजाब हुकूमत, गठ जोड़ का इल्जाम बार बार क्यों लग रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का व्हाइट पेपर पंजाब में गुड गवर्नेंस का पोल खोल दिया। क्या पंजाब कलअदम तंजीमों के लिए महफूज पनाहगाह बन चुका है। पूछेंगे मावन खसूसी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर मलिक अहमद खान से। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फियाजुल हसन चौहान से और दिफाई तज्जियाकार जनरल अमजद शुएब से। एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आज बात करेंगे पंजाब हुकूमत की गुड गवर्नेंस के दावों की, मगर सबसे पहले आज जमात इस्लामी के साबिक अमीर, बहुत ही रिस्पेक्टेड, बहुत ही मोहतरम काजी हुसैन अहमद को हमसे रुखसत हुए 4 साल गुजर चुके हैं। बहुत ही मोहतरम लीडर, कभी भी उनको भुलाया नहीं जा सकता। काजी साहब दर हकीकत कौम की उमंगों के तर्जुमान थे। बहुत ही कम लीडर्स ऐसे गुजरे हैं जो सही मायनों में चाहते थे कि उम्मत मुस्लिमा का ना सिर्फ दर्द उनके दिल में था, बल्कि वो एक इत्तेहाद चाहते थे, कंसेंसस चाहते थे। बहुत सारे मामलात में उनकी जो काविशें हैं वो कभी भी नहीं भुलाई जा सकेंगी। हमने जब उनका इंटरव्यू किया था तो क्या कहा था काजी साहब ने, लेट्स वॉच। तो क्या वजह है कि आपस में इकट्ठे नहीं हो सकता मजहबी वोट बैंक, क्या वजह है इसकी? मजहबी वोट बैंक इकट्ठा हो जाएगा अगर उनके लीडर्स आपस में इकट्ठे हो जाए। मैं कहता हूं ये 5 वफाक जो हैं, 5 वफाक दीनी मदारिस के, इनके सारे असातिज़ा और इनकी तंजीम इत्तेहाद मदारिस दीनिया, अगर वो फैसला करके एक जमात या किसी जमात के लोगों को और तमाम लोगों को इकट्ठा कर दें और कह दें कि हम इनका वोट देंगे और वो सब उनके पुष्ट पर खड़े हो जाएं, यहाँ के 90% लोग इस्लाम की बालादस्ती चाहते हैं। इत्तेहाद जरूरी है, आपस में मिलाने वाले बड़े कम हैं, डिविजन्स फैलाने वाले बहुत ज़्यादा हैं। आज एक और ऐसी शख्सियत जो चाहती थी कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर हों, बहुत आर्टिस्ट तो वो थे ही, मगर बहुत खुलकर उन्होंने बात की पाकिस्तान भारत के मामला के हवाले से। ओम पुरी साहब भी आज रुखसत हुए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने इजहार अफसोस किया है उनकी डेथ के ऊपर, मगर साथ ही साथ हम ये भी याद कराते जाएं कि ओम पुरी साहब जब पिछले दिनों मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब थे पाकिस्तान और भारत के माबैन, तो उन्होंने कोशिश की थी कि खुलकर बात करें, जिसके ऊपर भारतीय मीडिया ने उनको बहुत ज़्यादा लताड़ा, बहुत ज़्यादा उनकी मजम्मत की। हमारे प्रोग्राम में भी उन्होंने ना सिर्फ मजम्मत की, इंतहा पसंदी की, बल्कि परेशानी का इजहार कि भारत में इंतहा पसंदी बढ़ती चली जा रही है। लेट्स वॉच दैट। रिसेंटली आप एक पाकिस्तानी फिल्म में भी अपेयर हुए हैं और बड़ी खुशी हुई आपको देख के, लेकिन अब जो हमारे फनकारों के साथ हो रहा है भारत में, या धमकी दी जा रही है पानी बंद करने की, तो क्या ये ठीक हो रहा है? जहाँ तक फनकारों का ताल्लुक है, वो तो मैं कह चुका हूँ हिंदुस्तान के टेलीविजन पे भी और आपके टेलीविजन पे भी कि ये गलत है। जब गुलाम अली साहब आए थे तब भी मैंने बड़े धड़ल्ले से कहा था, तब नाम भी लिया था कि भाई ये 122 करोड़ की आबादी में अगर आपको कुछ लाख लोग ऐसे जो नालायक, हालांकि उनकी मुखालफत होनी चाहिए थी, लेकिन गुलाम अली साहब का मैंने कहा तो दिल्ली में तो हुआ, शिवसेना से किस चीज की डरने की बात? वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, करें, लेकिन उनके पास ना तो RDX है, ना उनके पास AK-47 है, तो क्या कर लेंगे? हमारा याद किया हमने उन लोगों को जो बिछड़ गए हमसे। बट लेट्स कम टू पंजाब नाउ। एक फुटेज आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर
में सर्जरी के दौरान खून रोकने वाली जो मशीन है वो गुज़िश्ता 1 माह से ख़राब है। आज दोबारा हमने उसको पता करवाया, प्रोड्यूसर साहब अभी चलाएंगे। लेट्स वॉच दैट कि सूरत हाल वहाँ पर क्या नज़र आ रही है। लेट्स वॉच इट नाउ। ये एक अस्पताल का मामला है, उससे पहले भी हम आपको अस्पतालों की सूरत हाल दिखा चुके हैं। दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर, 2 रोज़ कबल जब लाहौर में साबिक गवर्नर सलमान तासीर की बरसी की तकरीबात थी, उन तकरीबात को रोकने के लिए चंद जमातों ने एक रैली निकाली और पूरे लाहौर को मफलूज करके रख दिया। उस वाक़ये ने एक बार फिर सवालिया निशान उठा दिया है कि पंजाब में नेशनल एक्शन प्लान इंप्लीमेंट करना है कि नहीं करना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर ने क्या कहा, लेट्स वॉच दैट। पंजाब में बिल्कुल होना चाहिए नेशनल एक्शन प्लान। ऐसे ऐसे ग्रुप्स बैठे हुए हैं यहाँ, मुसल्ला ग्रुप्स हैं, हम सब ने साइन किया था नेशनल एक्शन प्लान कि किसी को इजाज़त, किसी मुसल्ला ग्रुप को पाकिस्तान में इजाज़त नहीं होनी चाहिए ऑपरेट करने की। तो हमारे सामने ऐसे ग्रुप्स हैं और क्योंकि पंजाब में बादशाह बैठे हुए मुगल आजम, वो जिसको मर्जी चाहते हैं हाथ रख देते हैं, वो जो मर्जी करे, कानून तोड़े, दहशतगर्दी करे, वो इनका है और सिर्फ दूसरे इनको नजर आते हैं। और अगर हम नजर डालें नेशनल एक्शन प्लान पर जो बार बार दावा करती है हुकूमत कि हम कर रहे हैं अमल, खुद उन्हीं की जमात की हुकूमत है पंजाब में, कितना अमल हुआ? लेट्स हैव अ लुक। पंजाब में 10,000 से ज्यादा कूमिंग ऑपरेशंस हो चुके हैं। कार्रवाइयों के नतीजे में कलअदम तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले 100 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 93 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। 123 अफराद को हिरासत में लिया गया, 25 अफराद को सजा सुना दी गई। नफरत अंगेज तकरीर, वॉल चॉकिंग, असले की नुमाइश पर 1,05,131 अफराद को गिरफ्तार किया गया। नफरत अंगेज मवाद की नशर इशात पर 981 मुकदमात दर्ज हुए और 1191 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। फिर कबराना नफरत अंगेज तहरीरी मवाद के खिलाफ कार्रवाई करने पर 189 अफराद के खिलाफ ये कार्रवाई हो चुकी है। नाम बदलकर काम करने वाली 8 तंजीमों की कड़ी निगरानी के लिए खुसूसी इक़दामात का हुक्म दिया गया, मगर ये आपको पेपर पे नजर आ रहा है, इम्प्लीमेंटेशन कहां पर है? ये वो सवाल है जो आज हम पूछेंगे। बट विल टेक अ क्विक ब्रेक, उसके बाद बात होगी। कीप वॉचिंग स्पेयर। एंड वेलकम बैक। आई स्टार्ट विद यू जनरल साहब, क्योंकि माजी में कई दफा हम पंजाब में ऑपरेशन का जिक्र कर चुके हैं। अभी जो रिपोर्ट्स हैं, पंजाब भर में एनजीओस का स्पेशल ऑडिट मुकम्मल नहीं हो सका, पंजाब में कलअदम तंजीमों के खिलाफ मौसर ऑपरेशन नहीं हो सका। आईजी पंजाब मुस्तफ़ा सुखेरा ये कहते हैं कि सूबे में बैरूनी ममालिक के इमदाद से चलने वाले मदारिस की तादाद 147 है, मगर बैरूनी इमदाद से चलने वाले इन मदारिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। मसला क्या नजर आ रहा है पंजाब के अंदर? रहीम, सिर्फ पंजाब का नहीं, मैं तो समझता हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर मज़ीद अमल दरामद करने का दौर ख़त्म हो गया राहील शरीफ के जाने के साथ ही। ओके। पीछे लगता ये है कि अब वो पॉलिटिकल विल नहीं है जो ज़रूरत थी जिसकी कि इसको लेके इसी तरह आगे बढ़ते जाएं। तो बहुत सारे नुकात हैं जिन पे अमल नहीं हुआ। पंजाब की सूरत हाल ये है कि पंजाब में कभी भी आपने कॉन्सनट्रेटेड या आप ये कह लीजिए कि एक डेडिकेटेड ऑपरेशन जैसे होना चाहिए था, जिस तरह आपने कराची में शुरू किया, वो चीज़ वहाँ कभी भी नज़र नहीं आई। और उसमें बहुत सारे ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जहाँ पॉलिटिकल फिगर्स के लिंकेजेस मौजूद हैं बाज़ ग्रोहों के साथ जो उनको नाराज़ नहीं करना चाहते। अब यहाँ तक देख लीजिए कि यानी ये वीडियोस मौजूद हैं कि हक नवाज जंगवी का बेटा भी इलेक्ट होके असम्बली में पहुँच गया, और उस शख्स की वीडियोस हैं जहाँ वो ये कह रहा है कि ये फ़लाँ फ़िरका उसको जब तक आप काफिर नहीं कहेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के आप हिस्सा नहीं बन सकते। तो ये सेक्टेरियन वायलेंस तो निकली वहाँ से थी, पंजाब में इसके बेसिस थे, जंग में या दूसरे इलाकों में साउथ पंजाब में ख़ास तौर पर रेमियार ख़ान में ये बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, जहाँ से
बहुत देर तक ये ऑपरेट करते रहे। तो इन ऐसी प्रॉब्लम्स वहाँ मौजूद हैं। फिर मदारस में ये लोगों को नाराज़ नहीं करना चाहते। अब 147 मदारस का यहाँ जिक्र आया। 94 मदारस का सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि जी हमारे 94 मदारस हैं आउट ऑफ पता नहीं 1000 के कितने हैं, और वो 94 वो है जिनके ताल्लुक उन्होंने इस्टेब्लिश किया है कि बाज़ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनका राब्ते हैं। ठीक, ये इस्टेब्लिश करना कोई मसला नहीं है, यहाँ भी गालिबन इन्होंने किया होगा, लेकिन एक्शन कौन लेगा? अब मदारस अगर माली मुआवनत करते रहे, क्योंकि वो चंदे वसूल करते हैं, और टेररिज्म में वो अगर माली मुआवनत करे या वो जिसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं, यानी एक वो उनको नई रिक्रूटमेंट के लिए लोग मुहैया करते रहे, तो टेररिज्म तो सारी ज़िंदगी नहीं ख़त्म हो सकता फिर। क्योंकि सप्लाई चेन जो नहीं है, स्ट्रक्चर में भी मसला है, पुलिसिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है। समझता हूँ कि जो पंजाब का है वो डेफिनेटली लगता यह है कि पॉलिटिकल रीजंस है जहाँ वो खुल के उन्होंने काम नहीं किया। पंजाब को भी रोल मॉडल, क्योंकि आपकी वफाकी हुकूमत वहाँ पे हुए करना चाहती है तो आगाज पंजाब से। जैसे आपने जिक्र किया कि वहाँ पे कॉम्बिंग ऑपरेशन हुए इतने, मेरा अपना ख्याल है कि काम तो कुछ हुआ, लेकिन वो सिलेक्टिव किया गया है, वो उस तरह ऑल आउट नहीं किया गया जैसे 10 करोड़ का ये सूबा 10-11 करोड़ के करीब यहाँ आबादी है पंजाब में, मेजर यानी पॉपुलेशन यहाँ पे है। ठीक, तो उसमें तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए थे, आपने रेंजर्स तक नहीं वहाँ पे लिए एम्प्लॉय किए। राइट, तो लगता यूँ है कि वहाँ पे गालिबन पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव एज कम्पेयर टू योर। और बहुत आपने अलार्मिंग बात की कि नैप इम्प्लीमेंटेशन में शायद अब कहीं भी पॉलिटिकल विल नहीं है। चौहान साहब, जब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मसल्ले ग्रुप्स फिर रहे हैं पंजाब में, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो? केपीके में नहीं है ऐसे। सबसे पहले तो मैं काजी हुसैन अहमद साहब के हवाले से, क्योंकि मेरे 15 साल उनके साथ गुजरे हैं, उन्हें खराज तहसीन पेश करूँगा कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रख्त सफ़र मीर कारवां के लिए। और मैं एक बात कहूँगा कि काजी हुसैन अहमद पाकिस्तान के अंदर पैदा होकर ज़ाया हो गए। अगर काजी हुसैन अहमद जैसा डेडिकेटेड इनकलाबी लीडर पाकिस्तान से बाहर किसी थर्ड वर्ल्ड में भी होता तो वो इतना इनकलाबी शख्स था कि उसने उस मुल्क के अंदर कोई रेवोल्यूशन लेके आ जाना था। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि अगर वो पाकिस्तान में पैदा होके जमात इस्लामी में ना होते, किसी और पॉलिटिकल पार्टी में होते, तब भी उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जाना कोई ना कोई इस्लामी या कोई सियासी या कोई फलाही इनकलाब ले आना था। वो इतना जिद्दोजहद करने वाला और इतना स्ट्रगल करने वाला एक नौजवान बुजुर्ग था। आप थे जमात इस्लामी में, आप जमात इस्लामी से इख्तिलाफ करते हुए ये कह रहे हैं? मैं इख्तिलाफ नहीं, जमात इस्लामी बड़ी डिटेरियोरेट की। मैं ये कह रहा हूँ कि जमात इस्लामी की जगह अगर वो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के लीडर होते ना, तो पाकिस्तान के अंदर जो उनका मिशन था ना कि जागीरदारों, वडेरों, सरमायादारों के खिलाफ एक पाक साफ सुथरा एक इनकलाबी किस्म का जनाब एक माहौल होता और हुकूमत होती, तो वो कामयाब हो जाते। मगर ये मिशन जमात इस्लामी कह रही है अभी भी है, वो उनका है, लेकिन जो क्वालिटीज काजी हुसैन अहमद साहब के अंदर थी वो नहीं है। बट से क्या काजी हुसैन के जमाने में इन्हीं वडेरों, इन्हीं जमातों के साथ इल्हाक हो सकता था लोकल बॉडी के इलेक्शन में? काजी साहब का सिंपल मैं कहूँगा चपटना पलटना, पलट कर चपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। वो बड़ा एक विलिंग और एक बड़ा थ्रिलिंग किस्म का शख्स थे। दूसरा मैं ओमपुरी के हवाले से एक तबसरा सिर्फ करूँगा, सिर्फ एक तबसरा। मैं शब का भी मुजरिम हूँ, शहर का भी गुनहगार, यारों मुझे इस शहर के आदाब सिखा दो। ओमपुरी सच बोलता बोलता जना इंडिया से चला गया, और इंडिया के चेहरे पे जना उसने ऐसी कालक मली है कि पूरी ज़िंदगी के लिए मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर इंडिया जो है ना वो अपने इस नाम नेहाद सेकुलर चेहरे को छुपाए फिर रहा है उस ओमपुरी की वजह से। अब आते हैं टॉपिक की तरफ, जहाँ पंजाब की आप बात करते हैं। जिस पंजाब के अंदर वजीर कानून महकमा इनहार की गैर कानूनी ज़मीन के ऊपर अपना डेरा बना के बैठा होगा फरिया, मुझे यह बताओ कि वहाँ पर कानून की इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी। जिस पंजाब के अंदर मलक इसहाक जो दहशतगर्दों का सबसे बड़ा सरगना था, उसको और उसके घर को और उसके ख़ानदान को पंजाब हुकूमत रेगुलर वजीफ़ा देती रही पिछले 6-7-8 साल, वहाँ पे क्या नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर बरामद हुआ। जिस पंजाब के अंदर हक नवाज जंगी का बेटा एक फिरके को गालियाँ निकालते निकालते जो है ना वो इलेक्शन जीत के जो है वो असम्बली के अंदर पहुँच गया, वहाँ पे नेशनल एक्शन प्लान का यही जनाजा निकलेगा जो पंजाब के अंदर निकल रहा है। वेरी अलार्मिंग पॉइंट्स है ये। पॉइंट्स तो बहरहाल मौजूद हैं। हल्के पीपी जो पंजाब का हल्का पीपी 78 जंग से कलदम सिपाह साहबा के बानी हाथ नवाज जंगवी के बेटे मसरूर नवाज जंगवी की कामयाबी सर, ये तो एक सीधा सवाल है नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन पर। मलिक साहब।
फिर मैं नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से जो आपने बात की है, इसमें थोड़ी ये बड़ी सेंसिटिव डिबेट है और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी ट्रू पिक्चर सामने आनी चाहिए। अब नेशनल एक्शन प्लान का रिजॉल्व क्या था कि पूरे पाकिस्तान में, ना सिर्फ के पंजाब की हम बात स्पेसिफिकली करेंगे क्योंकि आज आपका टॉपिक जो है वो पंजाब पे है, हम स्पेसिफिकली इसकी बात करेंगे कि पूरे पाकिस्तान में जो कोई भी दहशतगर्द है उस दहशतगर्द का कला कमा कर रहा और उन तमाम अवामिल का जो चाहे उनके सहूलतकार हों, चाहे उनकी माली मुआवनत करने वाले लोग हों, उन सब के खिलाफ गवर्नमेंट का और पब्लिक का एक इकट्ठा रिजॉल्व था, ये नेशनल कंसेंसस था। और आपको याद होगा कि आर्मी पेशावर आर्मी स्कूल के वाक़या के बाद जो पूरी कौम की फीलिंग थी, जो गवर्नमेंट की फीलिंग थी, जो हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की फीलिंग थी, सर वो सब याद है, सर वो सब याद है, बट जो क्वेश्चंस आपसे उठाए, you can come to that, sir. मुझे काइंडली आप ये बात इसको क्या, क्योंकि कुछ बात ऐसी है एक तो मुझे बात करते हुए मुझे आपकी ये आवाज़ मेरे तक देर से पहुंचती है और फिर जब मैं कुछ आपको कह रहा हूँ मुमकिन है शायद मुझे भी कुछ सुनने में कोई प्रॉब्लम हो रही है आपकी आवाज़। देखिए, आपने 3 रेफरेंस किए हैं, पॉइंट 3 किए हैं, तीनों बातें पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं बनाई जा सकती। जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में ये बात की कि कल सलमान तासीर साहब के हवाले से जो आपने जिक्र किया कि नेशनल एक्शन प्लान को मैंने फेल होते देखा, मैं इसकी वजाहत को आपको तफसील से पहले इसकी देता हूँ। देखिए, सलमान तासीर के हवाले से अब ये 2 स्कूल ऑफ थॉट्स थे जो भी बात कर रहे थे वो कर रहे थे, लेकिन इसमें हुआ क्या कि जब लबैक या रसूल अल्लाह रैली के लोग बाहर सड़कों पर आए तो एक ट्रैफिक का मैस क्रिएट हुआ। इसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने लाहौर के ऑलमोस्ट तकरीबन आधे से ज़्यादा चौक जो थे उन आर्टरीज के ऊपर बैठ के 15-20 लोग। ये ठीक है, अच्छा आपने क्लियर किया, बट मेरा सवाल से जरा गौर से सुनिएगा। क्या हुकूमत पंजाब, आप उसके नुमाइंदे की हैसियत से ये कंफर्म कर रहे हैं कि गवर्नमेंट दोनों पॉइंट्स ऑफ व्यू जो फॉर्मर गवर्नर के हवाले से हैं उनको तस्लीम करती है, वो एक्सेप्ट कर रही है कि ये 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं? सॉरी, मैं आपकी बात को समझ। सलमान तासीर साहब के हवाले से 2 नुक्ता नजर हैं, क्या हुकूमत इन दोनों नुक्ता नजर को तस्लीम कर रही है या हुकूमत का नुक्ता नजर कोई एक है? देखिए फ्रिया, सलमान तासीर साहब के हवाले से जहाँ तक हुब्बे रसूल का ताल्लुक है तो ये तो मेरे ईमान का दर्जा है कि मेरी जान, मेरा माल, मेरी औलाद हुर्मत रसूल पर कुर्बान। और हुकूमत सब मुसलमानों का होना चाहिए, और हुकूमत पंजाब में बैठे हर शख्स का ये है। अब जो मैंने आपको 2 नुक्ता नज़र की बात की, देखिए बात सुने, जो 2 नुक्ता नज़र की मैंने आपसे बात की वो ये थी कि कल जब सलमान तासीर की बरसी के मौके पे कुछ लोग उनके लिए कैंडल लाइट करना चाहते थे और कुछ लोग लब्बैक या रसूल अल्लाह रैली निकालना चाहते थे और दोनों एक ही प्रेमिसेस मांग रहे थे कि एक ही जगह पे करना है। अब उनके पीसफुल प्रोसेशन को, उनके डेमोक्रेटिक राइट को, दोनों को इंश्योर करना ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि कोई हादसा ना हो। हमने उनको ऑफर किया कि आप एक माल, पहले तो हमने कोशिश की कि ये जो पूरी इनको बताएं कि कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल पैदा हो सकती है, फिर हमने उनको दोनों को अलग-अलग प्रेमिसेस अवेलेबल की, एक माल रोड की तरफ चले गए, एक लिबर्टी की तरफ आ गए। लेकिन जो लोग जुलूस की सूरत में बाहर निकले उन्होंने लाहौर के तकरीबन तमाम जितने मेन रोड्स थे उनके चौक के ऊपर बैठ के उन ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया। जब वंस ट्रैफिक वाज ब्लॉक्ड उसको क्लियर करने में 4-5 घंटे लग गए। नो, दिस वाज द एग्जैक्ट सिचुएशन। सो गवर्नमेंट की इजाजत से ये रैलीज निकलती हैं, इनके ऊपर गवर्नमेंट को कोई इतराज नहीं है। अब मैं आपको यही कहने लगा हूं ना, देखिए बात सुने, अब जहां तक पंजाब के नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद की बात है, क्या काउंटर टेररिज्म फोर्स किसी और ने बनाई? जो कॉम्बिंग ऑपरेशंस किए गए हैं, उन कॉम्बिंग ऑपरेशंस के साथ जो डिजायरेबल रिजल्ट्स थे जो उन्होंने अचीव किए हैं, 1273। आपने जो रिपोर्ट पेश की उस रिपोर्ट के अंदर कुछ फैक्ट डिटेल आपके पास शायद प्रॉपर आ नहीं सकी। 1273 वो लोग जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ थे, उन लोगों को पकड़ा गया, उनके खिलाफ केसेस किए गए, उनको चालान किया गया, जेल में भेजा गया।
पंजाब के अंदर जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बनाया गया है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास वाहिद पंजाब है जिसके पास ये कैपेसिटी है। पंजाब के अंदर जो पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बनाई गई है, दैट इज द ओनली इंस्टीट्यूशन। सर we'll come to that, लेकिन हम स्पेसिफिकली अगर आ जाए जनरल साहब, क्या नेशनल एक्शन प्लान में ये शामिल नहीं था या नेशनल एक्शन प्लान को हटा भी दें? क्या हुकूमत का ये काम नहीं है कि तयन करे कि कौन सी रैली निकलनी चाहिए या कौन सी नहीं, कौन सी सेंसिटिव है कौन सी नहीं? देखिए, बात यह है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जब उनको किसी भी किस्म की एक्टिविटीज़ की आप इजाज़त देते हैं तो वो फिर अपने पाँव फैलाती जाती हैं। इनको कंट्रोल करना, इनकी सियासत को या इनकी एक्टिविटीज़ जैसे जुलूस या ये निकालते हैं, इनमें चूँकि ये चांस मौजूद होता है कि ये कहीं कोई वायलेंस में ना मुलव्वस हो जाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात उसमें रिलीजियस मोटिवेशन इस तरह की कराई गई होती है कि आदमी आपे से बाहर हो जाते हैं। तो इन लोगों को आप, मेरा ख्याल है कि इस तरह खुली इजाज़त ना दें कि वो इस तरह बाहर निकल के तो दूसरों ये सिर्फ यही मसला नहीं है, ओवरऑल ये बार बार इल्ज़ाम लगता है पंजाब हुकूमत पर या PMLN लीडरशिप पे, मोस्टली पंजाब में, कि कोई है ऐसे ग्रुप्स जो सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे कोई एलिमेंट। ये क्यों लगता है इल्ज़ाम? देखिए, ये जो चीज़ है, हुकूमती ग्रुप्स हैं, ये जब भी आप खुल के उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं करेंगे तो नज़र आएगा कि कहीं कोई अंदर सिंपथी किसी जगह पे मौजूद है या कोई कोऑपरेशन मौजूद है। फिर यह है कि मुख्तलिफ महफिलों में मुख्तलिफ इनके जो भी इनकी बाज़ औक़ात कौंदर खानी मीटिंग्स ऐसी आती हैं तो उनमें वो हजरात जो कि कालदम जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं वो बैठे भी नज़र आते हैं, उनको रसाई भी है लीडरशिप तक। मसलन अगर हम नाम ले, कुछ स्पेसिफिक बातें करें, मौलाना लुधियानवी जो है उनका अक्सर जिक्र आता है और मौलाना मिनिस्टर के साथ भी आ गया, वो तो मिनिस्टर के साथ भी आया है। तो जब वो आप इस तरह की चीज़ें देखती हैं तो उससे कुछ है या नहीं, इम्प्रेशन तो यही मिलता है कि कहीं कोई उनके साथ ताल्लुक वास्ता मौजूद है जिसकी वजह से आप खुल के उनके खिलाफ कुछ करना नहीं चाहते। वोट बैंक है ना सर, इट्स अ बिग वोट बैंक। तो मैंने कहा कि सियासी ऑलरेडी एक बेनिफिट आप उससे ले रहे हैं जिससे लगता है कि सियासी लीडर्स के अपने अपने ताल्लुकात भी मौजूद है और वो उन इलाकों से जिनसे ये अपने इलेक्शन लड़ते हैं वहाँ उनको वोट भी चाहिए होते हैं। लेकिन बात यह है कि आप क्या अपना सिर्फ ज़ाती इलेक्शन के लिए वहाँ पे इलेक्ट होकर बैठे काम कर रहे हैं या आपने आवाम का भी कुछ सोचना है जिनको दहशतगर्दी का सामना है। अच्छा, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं ख़ास तौर पे सेक्टेरियन जो उठे यहाँ से पंजाब से, बेसिस उनके यहाँ मौजूद हैं लेकिन वो ऑपरेट दूसरी जगह पे करते हैं। राइट, क्योंकि यहाँ पे उनको एक तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है तो उसकी वजह से नहीं है कहीं, यही ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसने फिर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, जहाँ से ये फिलॉसफी उठी कि हमें तो कुछ ना कहें आप, ये फिलॉसफी जहाँ से उठी और जहाँ ये नर्चर हो रही है, जहाँ उनका गढ़ मौजूद है, जहाँ से ये अभी इलेक्ट होके भी हजरत आए हैं, वो तो वही है। तो उनके पैरोकार या उनका मैसेज जो सुनने वाले मौजूद हैं वो कोयटा में भी है। क्विक ब्रेक पे जाना है। आई नो जहान साहब भी कुछ बात करना चाह रहे हैं, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं। Decide, let me reason. You have to go on a break. We'll be right back. Keep watching Tonight is Fair. एंड वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाइट पेपर भी आज जारी किया है। बहुत सारी बातों में से एक अहम बात यह है कि वज़ीर आला पंजाब खुद मालियाती डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के 42 करोड़ 6 माह में खर्च करके मजीद 29 करोड़ जारी करवाए। बल्दियाती क़यादत को दबाव में लाने के लिए 12 अरब से ज़ायद की रकम डिप्टी कमिश्नर्स को बिला जवाज़ जारी कर दी गई। सर, ये कहाँ से, जो आपने क्राइम के भी सारे दिए फिगर्स, ये किधर से दे रहे हैं? पहली चीज़ ये है कि नेशनल इलेक्शन प्लान के 20 नुकात थे जिसमें से सिर्फ 2 नुकात पे अमल हुआ, फौजी अदालतें और फौजी ऑपरेशन। जो फौज से मुतल्लिका थी वो हुई, बाकी 18 पे 1% भी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये काजी फाइज ईसा की रिपोर्ट आएगा, इसमें सिंध भी आएगा। इस पे काजी फाइज ईसा की रिपोर्ट कहती है और उस रिपोर्ट के अंदर वजारत दाखिला, वजारत मजहबी अमूर, वजारत खजाना, वजारत तालीम, सबको बुरा भला और लान तान किया गया। दूसरी चीज़ जो आपने कही, आप छोड़े जी हमारा जो है ना वाइट पेपर, मैं आपको इनका वाइट पेपर जो इनकी अपनी हुकूमत की अपनी जनाब सूबाई इंटेलिजेंस एजेंसियां, उनकी रिपोर्ट 157 सफ़ों की इन्होंने आज से कुछ अर्सा पहले लाहौर हाई कोर्ट में सबमिट करवाई है, पंजाब की जनाब रिपोर्ट, जिसके मुताबिक 110% जो है वो पंजाब के अंदर क्राइम रेट बढ़ चुका है।
जिसके मुताबिक पंजाब के अंदर ज्यादातर तैनाती जो होती है ना पुलिस की और इंतजामिया की, वो सियासी बुनियादों पे होती है, जिसके मुताबिक वो तमाम के तमाम सियासी बुनियादों के ऊपर जो डीपीओ और आपके डीसीओ और आपके सीपीओ तैनात होते हैं, वो इश्तिहारियों को और क्रिमिनल्स को जो सपोर्ट करते हैं। और मैं आपके सामने 2015 का एक एनालिसिस रख देता हूं, जो अपना पाकिस्तान का स्टैटिस्टिक डिवीजन की रिपोर्ट है। कत्ल के अंदर, गैंगरेप के अंदर, डाकाजनी के अंदर, चोरी के अंदर और कार लिफ्टिंग के अंदर, इन 6 या 7 जुराइम के अंदर पंजाब, केपीके, बलोचिस्तान, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और वफाक सब में नंबर 1 है। ये सारा एक झूठा इन्होंने एक बनाया हुआ है, अलूजन है जना गुड गवर्नेंस का। हालांकि जितनी नाअहल गवर्नमेंट पंजाब हुकूमत है, मैं ये समझता हूं पंजाब के अंदर कोई नहीं है। मलिक साहब, अगर हम दोबारा सवालात के जवाबात पे आ जाएं, पहले सवालात के भी जवाब नहीं मिले थे। अब मुझे काइंडली फेयर अपॉर्चुनिटी देंगी। सर पहले तो मुझे ये बता दें, शहबाज शरीफ के ऊपर जो इल्जाम लगाया है वाइट पेपर ने, ये करेक्ट है या गलत है? नहीं, अभी मुझे काइंडली आप सिर्फ 2 अनइंटरप्टेड मिनट्स देंगे। चौहान साहब ने जो अभी देखे, बात ये है कि जो अभी पहले बात कर रहे थे आप नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से, मैं उसको ब्रीफली एक लाइन में ख़त्म करूंगा कि क्या कर्नल शुजा खान ज़ादा की शहादत आपको भूल गई है? प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ जो पंजाब का रिजॉल्व आप देख नहीं रहे हैं? क्या एलिमिनेशंस आपको नज़र नहीं आ रही हैं? काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का क्याम नज़र नहीं आया? कॉम्बिंग ऑपरेशंस नज़र नहीं आ रहे हैं? प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस के जो मदरसे हैं, 13,400 मदरसों की जियो टैगिंग की गई, उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस देखेंगे। मैंने आपसे ऑपरेशंस का आप मेरी बात सुने ना, देखिए जी, इज दिस फेयर टू एनी काउंट कि आप इतने सवालात करने के बाद मुझसे मेरा कोई जवाब भी ना ले? प्लीज अलाउ मी टू आंसर दैट। आप मुझे बात करने की इजाजत दें। और जो ये मालियाती डिसिप्लिन की बात और पीटीआई का वाइट पेपर और जो फयाजुल हसन मेरे भाई हैं, मेरे कोलीग रहे हैं, जिन अदादोशुमार की ये बात कर रहे हैं, कैसी अभी देखिए गवर्नेंस, पंजाब की गवर्नेंस चारों सूबों के कंपैरेटिव में क्राइम रेट के अंदर जो एग्जैक्ट फिगर है 2014 से 15, 15 से 16 और 16 का, इसमें 60% का डिप है। पुलिस की एफिशिएंसी क्वेश्चनेबल नहीं है टू दिस काउंट के क्राइम रेट के अंदर डिप नहीं आया। और उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर की पंजाब में प्रेवलेंट सिचुएशन है, नेशनल एक्शन प्लान पे अगर कोई सूबा विजिबली काम कर रहे हैं, जो इकदामात उठाए गए हैं और जिसकी नेशनल एक्शन प्लान की अगर तारीफ किसी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर से आप करवाएं, आप खुद एक न्यूट्रल रोल प्ले करके बात कर सकती हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि जो इकदामात उठाए गए हैं उन इकदामात की तफसील को क्या आप निगेट कर रही हैं? मैं आपको क्वेश्चंस कुछ और थे सर। अगर नेशनल एक्शन प्लान पे बात करना है, अभी मेरी बात सुने ना, देखिए मसला क्या है, आपने एक छोटे तंजीम का एक मेंबर अभी देखिए काजी फाइज ईसा की रिपोर्ट के अंदर अगर किसी एक चीज की तारीफ की गई है तो वो पंजाब की दहशतगर्दी के खिलाफ एविडेंस कलेक्शन की कैपेसिटी की तारीफ की गई है, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की तारीफ की गई है। देखिए बात सुनिए, देखिए मैं आई कांट हियर यू प्रॉपरली। मैं तो जिस आप इतनी इको आपकी आवाज की है और इस सिस्टम के अंदर इतनी खराबी है, आप इस पर को अपने, मैं आपके स्टूडियोज में इस्लामाबाद आ जाता हूं, आप इसी पैनल को दोबारा बिठा लें और नेशनल एक्शन प्लान पे जो पंजाब ने काम किया है उस काम को बाकी सूबों के काम के साथ आप कंपैरेटिव करके देख लें। पंजाब स्टैंड्स फार अहेड, एक बात। और यह तासुर भी गलत है कि जनरल रहील शरीफ के जाने के बाद किसी किस्म का कोई ऐसा इंप्रेशन है कि पॉलिटिकल विल नहीं है। पॉलिटिकल लीडरशिप के विल भी उधर है, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी की खातिर कंसर्न्ड है, एंड ऑल दिस विल हैपन। आखिरी दहशत लेटे मास्क से वो कह रहे हैं कि ये आप गलत कह रहे हैं जनरल साहब कि पॉलिटिकल विल नहीं है। ये बात देखिए, ये इतनी स्वीपिंग स्टेटमेंट जनरल साहब को नहीं देनी चाहिए। नहीं, मैं स्टेटमेंट पे बिल्कुल मैं कायम हूँ। उसकी वजह ये है कि जो अवामिल जिन पे अमल होना चाहिए था वो जो आप ये बात कर रहे हैं कि हमने एयर स्पीच पे इतने पकड़े वो बिल्कुल काम हुआ, लेकिन क्या आपने उन बेसिस को, उन जगहों को ख़त्म किया जहां से सेक्टेरियन टेररिज्म उठा? आज आप देखिए कि सेक्टेरियन टेररिज्म ही है जो कि आपको बलूचिस्तान में तंग कर रहा है। वही लश्कर जंगवी अल-आलमी और जुंदुल्ला दो गिरोह हैं, ये वहाँ पे प्रॉब्लम कर ISIS के बैनर के नीचे काम कर रहे हैं, उनकी अम्ब्रेला के नीचे चले गए हैं। ISIS अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही है।
अब सूरत हाल ये है कि अब मैं बहुत सारे पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, अभी बात की है तो देखिए 7 जनवरी कल मिलिट्री कोर्ट्स खत्म हो जाएंगे, हमने जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं की, क्या ये नेशनल एक्शन प्लान पे अमल किया आपने? फिर आप ये देखिए कि यहाँ पे फाटा में हमने रिफॉर्म्स करनी थी, वो हमने रिफॉर्म नहीं की। अगर फाटा फिर रेडिकलाइज होना शुरू हो जाए और लोग वहाँ से फिर उधर जाना शुरू हो जाए तो टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा। फिर आप देखिए कि मदारस में जो मदारस जिनका हम जिक्र कर रहे हैं कि वो उनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से वास्ते हैं, 94 खुद हुकूमत सिंध ने आइडेंटिफाई करके बताया, और इनके भी कुछ है जिनका जिक्र आ रहा है। उनके खिलाफ क्या एक्शन आपने किया है? क्या आपने उन मदारस को बंद कराया या उन मदारस के लोगों से हिसाब किताब लिया? पैसा उनका कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है? फिर इसके साथ साथ आप देखिए कि हमने ट्रायल करवाने थे लोगों के, कराची में जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल वहाँ पे एक भी ट्रायल नहीं हो रहा किसी का। और वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन और आप वहाँ पे करप्शन का और उसका टेररिज्म का जो यही मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं वैसे एक चैलेंज करूंगा, मलिक साहब को बड़े डिसेंट आदमी है, मेरे कोलीग रहे हैं, इनसे चैलेंज है कि एक 1-to-1 फ्री आप प्रोग्राम करो। गुड गवर्नेंस पंजाब की चौहान साहब मेरी बात सुने ना, एक गुड गवर्नेंस पंजाब की, दूसरा नेशनल एक्शन प्लान का अमल दरामद, दोनों मेरी बात सुने ना, घंटे का प्रोग्राम करो। तैयार हैं आप? मैं तैयार फॉलो अप, मैं तैयार। मेरी बात तो सुने ना फयाज, मैं इस्लामाबाद आ जाता हूँ, मैं आपके प्रोग्राम में आ जाता हूँ, वी विल सिट देयर और पूरी डिटेल से बात करते हैं। आप पंजाब की गवर्नेंस और नेशनल पंजाब की गवर्नेंस ये स्टैंड्स आउट फार अहेड भाईजान। बिल्कुल मैं तैयार हूँ, फयाजुल हसन, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। बिल्कुल मैं तैयार हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, वी विल सर्टेनली फॉलो दिस अप। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। हैव अ गुड वीकेंड। अल्लाह हाफिज।